हथेलियों पर भगवान विष्णु की खास कृपा वाले ये 5 चिन्ह आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। हाथ की रेखाओं के अध्ययन को ही हस्तरेखा विज्ञान कहा जाता है। हस्तरेखा व्यक्ति की किस्मत के मुख्य पहलुओं और भविष्य से जुड़ी बातों को बताने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन रेखाओं का अध्ययन करके इनसे भविष्य और भाग्य से जुड़ी बातों की जानकारी इकट्ठा की जाती है। हस्तरेखा विज्ञान में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनका अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। हाथ की रेखाओं से भविष्य में आने वाली परेशानियां और खुशियों के बारे में जाना जा सकता है। हाथ में मौजूद विशेष चिन्हों को दुर्लभ श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे चिन्हों के बारे में जानकारी रखने से ही आप अपने भविष्य से जुड़ी हर बातों को आसानी से समझ सकते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले निशान की बात करें तो वो है अंगुलियों पर चक्र का निशान। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के हाथ में चक्र के निशान पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हैं। इन रेखाओं के बारे में जानकारी अमूमन समुद्री शास्त्र के अध्ययन से बताई जाती है। माना जाता है कि जिन व्यक्तियों की 10 उंगलियों के प्रथम पोर पर चक्र का चिन्ह होता है वो चक्रवर्ती राजा होते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्तमान समय में राजा और प्रजा की व्यवस्था खत्म हो गई है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को वर्तमान समय के अनुसार प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सम्मान के साथ साथ अपने क्षेत्र और देश विदेश के भी प्रसिद्धि, ख्याति और यश प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों की अंगुलियों में चक्र का निशान होता है ऐसे लोग बुद्धि और विवेक के भी धनी होते हैं। अगले निशान की बात करें तो वो है मछली का निशान। हाथों पर मछली का निशान होना मानो व्यक्ति की किस्मत का खजाना खुल गया। भाग्य रेखा में मछली का निशान होना किसी व्यक्ति को अपने जीवन संवारने में अति अधिक सहायता और भाग्यशाली होता है। हथेलियों पर मछली की आकृति दिखाई देना इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि मछली को भगवान विष्णु का चिन्ह माना जाता है और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था और यही खास कारण है कि इस प्रकार की कोई आकृति जीवन रेखा पर भी बनती है तो ये भाग्यशाली होने की ओर इशारा करता है। हथेली पर मछली का निशान होने से व्यक्ति अधिक भाग्यशाली होने के साथ साथ अपने जीवन के हर सफलतम कदम को तय करने में सक्षम रहता है। अगले निशान की बात करें तो वो है कमल के फूल का निशान। हथेलियों में कमल का निशान बनने से व्यक्ति के भाग्य के हर दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान विष्णु के अति प्रिय पुष्पों में कमल का पुष्प सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिन व्यक्तियों के हथेलियों में कमल की आकृति बनती है ऐसे व्यक्ति विपदा और गरीबी जीवन से छुटकारा पाने में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय परिश्रमी होते हैं और यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों के घर पर धन संपदा सदैव भरपूर रहती है। ज्योतिष के अनुसार भाग्य रेखा, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, जीवन रेखा के साथ ही शुक्र पर्वत पर कमल की आकृति का बनना बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे व्यक्तियों का मान सम्मान, यश, ख्याति दूर दराज तक फैली होती है। इसके बाद में अगले निशान की बात करें तो वो है शंख का निशान। जिन व्यक्तियों के अंगुलियों पर शंख का निशान पाया जाता है ऐसे व्यक्ति बुद्धिमत्ता, भाग्य, नसीब, धन, धान्य, यश, ख्याति को प्राप्त करते हैं। किसी व्यक्ति के उंगलियों के प्रथम पोर पर शंख का निशान होना उसके बुद्धिमत्ता और विद्वान होने का परिचायक है। जिन व्यक्तियों की 4 अंगुलियों में शंख का निशान होता है ऐसे व्यक्ति नसीब के अच्छे होने के साथ साथ राजा की तरह शीर्ष नेतृत्व योग करने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन अर्जित करते हैं और साथ साथ यश, ख्याति को भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में अगला निशान की बात करें तो वो है विष्णु चिन्ह का निशान। ये रेखा 2 भागों में होती है। ये रेखा मध्यमा अंगुली और तर्जनी अंगुली के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर वी के आकार की होती है।
इसे भगवान विष्णु का चिन्ह माना जाता है। हथेली के सबसे ऊपर मौजूद हृदय रेखा गुरु पर्वत के पास जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। इन दो भागों में विभाजित होने के बाद इसका आकार वी के आकार का हो जाता है। जिन व्यक्तियों के हथेली पर भगवान विष्णु के नाम से जाने जाने वाला ये चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता और सफलता उनके कदम चूमती है। सिर्फ वी के आकार का ही नहीं बल्कि ऐसे कई और चिन्ह हैं जिनका संबंध वी के आकार का न होने पर भी वो भगवान विष्णु से संबंधित होते हैं। तो हमने आपको ये 4-5 निशान बताए हैं। अगर आपकी हथेली पर ये निशान है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। इन सब के बारे में अपने विचार आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।